खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, जब से मन में कन्हैया करामात हो गई, वो जब से जन में कन्हैया करामात हो गई, से जन में कन्हैया करामात हो गई, जब से जन में कन्हैया करामात हो गई, जब से जग में कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, जब से जग में कन्हैया करामात हो गई, जब से जग में कन्हैया करामात हो गई, जब से जग में कन्हैया करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आज तो दिन ही महादेव का है, इसलिए बीच बीच में महादेव के जयकारे लगाते रहिएगा और हर हर जरूर कहते रहिए। मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि भगवान जीवन में आएंगे तो बंधन खोल देंगे, तो बा भी हटा दो। कितने कितने अक्षर हट गए? पा, फा और बा। ध्यान से सुनिए। चौथा अक्षर कौन सा? भाई भा। कहा थे? बा का मतलब भय। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा भय लोगों को पीड़ित करता है। सब तुम्हारा दोस्त हो ना? हमें लगा और सबसे बड़ा भय किस बात का जानते हो? शिवाकांत कहा था। सबसे बड़ा भय इसी बात का है कि कहीं मर न जाए। और ये जो हारमोनिया हो जाए ये वो क्यों महाराज? सबका सबसे बड़ा भय है कि मर न जाए, जबकि दीवार में पैसे हैं। और बच्चे समझ रहे हैं कि ये कहना चाहते हैं कि जो पैसा कमाया था बेटा सब घर में लग गया, बचा कुछ नहीं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो बताते बताते कह नहीं पाया बच्चों से और मर गया। तो धन की 3 गति होती है, दान, भोग व नाश। हमारे घर में कोई वस्तु ज्यादा हो जाए, जब पापी को नहीं, और यहाँ कथाविद चाहे पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो, ज्ञानवान हो, मूढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी, सबको बराबर एक रस मिलेगा, एक भाव, किसी को ज्यादा कम नहीं। अब कितना पियो जितना चाहो, जब तक स्वयं रस रूप न हो जाओ, सो जाने जय देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें ही हो ही जाए। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। पीते पीते स्वयं रस रूप हो जाओ, तब तक पियो। भेदभाव नहीं करता। राम कथा गंगा में अवगाहन करने वाले को कोई डर नहीं होता। गंगा 2 है, राम कथा गंगा है और भागीरथी गंगा है। और भागीरथी गंगा में जाना पड़ेगा, किराया खर्चा पड़ने का, 7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तब नहाने को मिलेगा। यही अंतर दोनों में है। आइए कथा, महात्मा राम कथा का आज श्रवण कर ले हम सब। कल होना तो आज ही चाहिए था, लेकिन प्रथम दिन है, महाशिवरात्रि है, शिव जी का विवाह, शिव जी की भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। कल सती जी का मोह पावन प्रसंग और शंकर जी का विवाह हम सब कल धूम से मनाएंगे। कल समय रहेगा, पूरी सती जी की चर्चा और भगवान शंकर की पूरी चर्चा कल होगी। आज कथा आरंभ हो जाए, मंगलाचरण करें। हरि ओम। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ।
वंदना करते हैं वर्णों में, समूहों में, अक्षरों में साक्षात विराजमान है भगवान की, रस की, छंदों की, मंगला नाम, मंगल करने वाले। सभी पूजा में प्रथम पूजा किसकी होती है? गणेश की। प्रथम पूज्य है गजानन, लेकिन मानस में बाबा वंदना पहले करते हैं वंदे बाड़ी विनायक। यहां गणेश की वंदना पहले नहीं, पहले सरस्वती की वंदना है। बाड़ी, जिसके द्वारा बाणी मुखरित हो रही है उन्हें सरस्वती कहते हैं। बाबा को बोध था, पता था कि पहले सरस्वती की वंदना नहीं हुई और ज्ञान हो गया हमको, गणेश जी की कृपा बनी, कथा मिल गई हमको, और बाणी ना मुखरित होगी तो कौन सी कथा सुनाऊंगा? बोलो जय सिया राम। इसलिए पहले सरस्वती की वंदना करी कि बाणी शुद्ध हो। वंदे बाणी विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतायस्थमीश्वरम। भवानी शंकर वंदे, दूसरी वंदना में भगवान शंकर की और भवानी माता की वंदना करते। भवानी माता को श्रद्धा कहते हैं, भगवान शंकर को विश्वास कहते हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति, बिना इनकी कृपा के कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान शंकर भवानी माता की कृपा के बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तीसरी वंदना में भगवान शंकर की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। भाई भगवान शंकर की वंदना करता हूँ जो गुरु के रूप में है। शंकर जैसा कोई गुरु नहीं है। ज्ञानमय नित्य शंकर रूप की वंदना करता हूं जो गुरु का प्रादुर्भाव है, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। जब चंद्रमा कटीला होता है हंसिया के आकार का, उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। और भगवान कहते हैं शंकर कि इसे तो मेरे मस्तक पर सजा दो। शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा है कैसा है, सभी ने देखा है ना। न तो हम राम बल्लभाम। बंधु मैं आपसे बताऊं, हमारे पास किसी का स्वागत और सम्मान करने के लिए 3 शब्द हैं। कौन कौन से? नमन, नमस्कार, वंदन पैर छू करके वंदना, और प्रणाम हाथ जोड़ कर। नमन, वंदन, प्रणाम तीनों में, तीनों का अलग अलग प्रभाव है। रामचरितमानस में बाबा ने तीनों में भेद दिखाया है। न तो हम राम बल्लभाम, न तो माने नमस्कार। सीता जी को नमस्कार करते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। तो भक्त सज्जनों, नमन और वंदन प्रणाम 3 हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि नमन करोगे आप भगवान को तो बदले में भगवान आपको अमन करेगा। आज सार गर्भित कथा हो रही है, लौकिक कथा कल होगी। सार गर्भित इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी देखना चाहता हूं कि ये सीताराम पूर्वाग्राम सभा में भक्तों का क्या भाव है कथा के प्रति। प्रथम व्यास जो बैठता है तो आजमाता है, देखे तो सही। राम जिसे पूछा था राम कवन में पूछो तो ही, अब पूछी थी राम कथा। याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई थी शंकर जी की कथा। बाद में बोले बाबा ये क्या कह गए आप? मैंने पूछा तो राम जी का चरित्र था। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा प्रथम ही कही मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। आज पता चला कि सुच सेवक तुम राम के
सहित रहित समस्त विकार। शिव कथा कह करके मैं तुम्हारा मनोभाव जानना चाहता था, अब पता चल गया कि दुनाम उनके चरणानुरागी हो। अब श्री राम कथा सुनो तो पहले मर्म जान लिया जाता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सत्संग आज ही हो रहा है, कल तो कथा होगी। तो भगवान से हम नमन करेंगे तो भगवान हमको अमन कर देंगे। अमन का मतलब मन रहित। और मन ना हो, अगर मन भैया ना हो, सुख जो है वो तीसरे दिन ही गायब हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। तीसरे दिन फिर दुखी मुंह लटकाया बैठे। क्या बात है पंडित जी, दुखी क्यों हो? का बताए महाराज, घाना तो बन गया बिजलिया, ये बिजली और लग जाती। आनंद अर्थात घर का कांटा शरीर में गड़ा हुआ था, वो निकला कि बिजली वाला कांटा शरीर में चुभ गया कामना का। अब जब तक बिजली नहीं लगेगी तब तक ये दर्द करेगा। जिस दिन बिजली लगी अब भैया आनंद। अब तक महाभारत और वो सास बहू के नाटक देखने दूसरों के यहाँ जाना पड़ता था, टीवी भी घर में आ गई। दुखी थे।